नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका कहीं न कहीं अभी वर्तमान परिवेश से थोड़ा सा विचार मिलता है। बात करते हैं हम हमारी सकारात्मक सोच की। यकीन मानिए दोस्तों, जंग जीतने के लिए हमारी सोच जितनी मजबूत होगी और जितनी पॉजिटिव होगी उतना आसान होगा। आज यही समय है हमारे आसपास, हम लोग सब उस संक्रमण से संक्रमित हैं। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको इस तरह से बिल्कुल भी कोरोना के बारे में इस समय बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी तरीके से उसकी डेली न्यूज़ सुन रहे हैं। लेकिन वही न्यूज़ मैं भी सुन रहा हूँ, वही अखबार में भी पढ़ रहा हूँ, वही व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके बैठा हुआ हूँ। तो मैंने देखा है कि 99% लोग जो हैं केवल और केवल फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं, और पेपर मीडिया भी मैंने बहुत जगह देखा कि केवल और केवल नेगेटिव न्यूज़ दिखा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा साइकोलॉजी गेम इतना नेगेटिव हो गया है, दिमाग, कि हम हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। आप क्यों पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाते? अभी रिसेंटली मैंने आज ही पेपर में पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि वहाँ पर इस शमशान में इसकी जगह नहीं है, उसकी जगह नहीं है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। सब पेपर ने बहुत अच्छे से दिखाया। और एक छोटे से जगह पर कॉलम में लिखा हुआ था कि 94 ईयर्स की महिला ने कोरोना को हराया। तो आप उसको हाईलाइट कीजिए फ्रंट पेज पे, उसको बताइए और लोगों को ये एडवाइस दीजिए पेपर के माध्यम से, क्योंकि लोग वही देख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। तो आप उसको ये बताइए लोगों को कि भाई, आपकी सोच, यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ही आप पॉजिटिव हो पाएंगे। देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ आज बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जो मेरे सामने आई हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप एकदम किसी भी बात पर पहली बार में यकीन मत कीजिए। आप उसकी तह तक जाइए, दोस्तों से बात कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपके साथ में ऐसा हो चुका है तो डॉक्टर भी 1 से ज़्यादा हैं जिनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई जैसे, उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, 2 दिन पहले मेरी एक हल्की सी तबीयत बिगड़ी, तो मैंने सीटी स्कैन कराया। डॉक्टर ने कहा सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन कराने पे उन्होंने मुझे रिपोर्ट बाद में देने का बोला, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर बता दिया कि आपको इसमें 23% संक्रमण है। अब 23% संक्रमण है दोस्तों, यकीन मानिए वो जब घर पे गया बंदा, उसकी सोच कैसी हो गई होगी। उसे जब पता चलता है कि वो इस भयंकर बीमारी से संक्रमित है, फिर सडनली उसने सोचा, पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, तो उसने सोचा एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। डॉक्टर को फिजिकल रिपोर्ट दिखाई और सारे एक्सरे वगैरह दिखाए, तो उन्होंने कहा बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से आप सोचिए पूरे परिवार को उस फेज पर डाल रहे थे। आपने कितनी लोगों को मैसेज कर दिए होंगे। आप यदि बाहर रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं, तो आपने फैमिली को बताया तो फैमिली परेशान हो रही होगी। वहाँ पर आपसे एक से अनेक लोग जुड़े हुए हैं। तो आप यकीन मानिए, प्लीज़ ये नेगेटिव मैसेज भेजना बंद कीजिए। जितने भी लोग भेजते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, उनको व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि वो फॉरवर्डेड मैसेज है, उसके बाद भी वो भेज देते हैं। सर प्लीज़ यकीन मानिए, आपकी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच ही आपको इस भयंकर बीमारी और आपके करियर में कहीं पर भी आपको अपनी सोच से ही फ़ायदा मिलने वाला है। एक और छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों। सोच का मतलब देखिए कि सोच कैसी होती है, पॉजिटिव सोच, और उसका फ़र्क कैसे पड़ता है। बाघ और हिरण, ये कहानी काफ़ी प्रचलित है। हिरण की नॉर्मल स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर, बाघ की स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर भी आखिर में जीतता कौन है, पकड़ता कौन है, मरता कौन है? जी, हिरण ही मरता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है, भय है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे खा जाएगा, अब मैं मरने वाला हूँ। बार बार पलट कर पीछे देखता है, तो क्या होता है उसका कंसंट्रेशन बिगड़ता है, स्पीड कम ज़्यादा होती है। सोच के कारण हार्मोन्स रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वैसा, और उससे हमारी सोच के कारण पूरी बॉडी हमारी वैसी रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। और बाघ का टारगेट होता है केवल कि मुझे इसको पकड़ना है, बस कैसे भी, somehow I have to get it। तो वो उसको किसी भी तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ लेता है। बस यही खेल है केवल और केवल सोच का। आज की डेट में आपको सोच पॉजिटिव रखनी है। सकारात्मक सोच के साथ में अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे थॉट्स के बारे में देखिए, लोगों से अच्छी अच्छी बातें कीजिए। केवल पॉजिटिव लोग अपने आसपास बनाइए, कुछ लोगों का ऑरा क्रिएट कीजिए, और उन लोगों से केवल बात कीजिए। जो नेगेटिव बात करते हैं उनसे बात मत कीजिए। यकीन मानिए, करियर वॉइस की तरफ से ये मैसेज आपके लिए है, कोरोना में भी और आपके फ्यूचर में भी। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और हर जंग को जीत सकते हैं। और सोच नेगेटिव हो गई तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। यकीन मानिए, इस दौर में भी हम लोग बहुत नेगेटिव चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि बिना सोचे समझे न्यूज़ ना फैलाएं। किसी भी उसमें लाइफ के फेज़ में बिना सोचे समझे आप न्यूज़ ना फैलाएं, क्योंकि हमें किसी ने कह दिया ना कि यार देखो सांप ने काट लिया, तो हम आते तो हैदस में ही मर जाते हैं। पता चला सांप तो था ही नहीं वहाँ पे। गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप एक व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे तो आपके कारण पूरी परिवार और सोसाइटी सुरक्षित रहेगी। जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस
कठिन परिस्थिति में और आने वाले जीवन के हर पहलू में अपनी सोच को सकारात्मक रखें, सकारात्मक चीज़ों की तरफ ध्यान दें। आपके एक व्यक्ति के सकारात्मक रहने से आपके आसपास का वातावरण ऑटोमेटिक ही सकारात्मक रहेगा। यही आपको एक मैसेज देना था कि इस समय पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, सोच पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार आपकी सोच पॉजिटिव हो गई तो आपके हार्मोन्स और ब्लड में भी उस तरह की ऊर्जा का संचार होगा जिसकी वजह से आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु यकीन मानिए सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर।